Hello. जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जीशान कैसे हैं जी आप? असलम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो। असलम सर। जी जी जीशान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। आपने बस फाइन, ठीक है। अभी बाकी लोग नहीं अभी ज्वाइन किया अभी। जस्ट यू आर ओनली वन। अच्छा जी, हम लेट्स स्टार्ट जी जीशान। जी सर। डियर, हमारा टुडे इज द टॉपिक ऑफ मैनेजिंग प्रोजेक्ट. Or these are the issues, because in strategic management, like lean system, like this managing project. तो चूंकि एसएम के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सम टाइम यू नीड टू complete and to make your project successful. So this is the area. तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट हम किसको कहते हैं। जीशान, कुछ है प्रोजेक्ट के हवाले से, क्या चीज़ होती है प्रोजेक्ट? जी जीशान प्लीज़। हेलो सर। प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? सर किसी भी किस्म के टास्क होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क जो एक प्रोसीजर को परफॉर्म करने में यूज हो। अच्छा, फाहद साहब आप बताइएगा, यू हैव जस्ट ज्वाइन प्लीज। प्रोजेक्ट हम किसको कहते हैं? अच्छा, फाहद हैज दिस ज्वाइन। अच्छा, ओके ओके। प्रोजेक्ट बेसिकली is a temporary endeavor undertaken to produce a unique product or service. तो जब भी कभी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज हम कोई उसको अंडरटेक करते हैं, लॉन्च करते हैं और उसे मुकम्मल करना हो, तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड दी प्रोजेक्ट। लेकिन अभी स्टिल यहाँ जो लफ्ज़ टेम्परेरी इस्तेमाल हुआ है, इसको हम जानना चाह रहे हैं कि ये टेम्परेरी से क्या मतलब है जीशान? जी प्लीज। सर मेरी ये कि सर प्रोजेक्ट जो एक से होते हैं, एक इन्फिनेट नहीं होता, एक टाइम के बाद प्रोजेक्ट ने खत्म होना होता है, तो मेरे ख्याल से टेम्परेरी वो है। एग्जैक्टली, 100% बिल्कुल ठीक कहा आपने। असल में दुनिया में कोई भी टास्क, काम, असाइनमेंट, वेंचर, अंडरटेकन, टेकिंग, अगर वो टाइम बाउंड है ना जी, वो टेम्परेरी है। द प्रोजेक्ट में बी 1 ईयर, 2, 3, 4। जब हमने कहा ना कि ये 10 साल के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल होना है, हम हमारी डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि वो टेम्परेरी समझा जाएगा। तो लिहाजा प्रोजेक्ट एक इज़ अ टेम्परेरी endeavor undertaken to produce a unique product or service. अच्छा, यहाँ एक लफ्ज़ जो यूनिक है, जैसा कि हमने यहाँ इसके ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट वुड ऑलवेज बी टेकन टेम्परेरी, और प्रोजेक्ट टू बी कंसिडर्ड एज यूनिक वन। टेम्परेरी मीन डेफिनेटिव बिगनिंग एंड एंड का मतलब है कि प्रोजेक्ट का हमेशा एक डेफिनेट बिगनिंग टाइम होता है और एंडिंग टाइम होता है। मीन के ये इस दिन स्टार्ट होगा या इस महीने में, और
इस डेट को मुकम्मल होगा और बाकी उसका वो ड्यूरेशन है। इस वजह से इसको हम टेम्परेरी कहते हैं और ये यूनिक है। और यूनिक मीन हर प्रोजेक्ट जो है वो दूसरों के मुकाबले में दूसरे किसी भी एक्टिविटी है वो अंडरटेकन वो न्यू चीज़ समझी जाती है और वो अनफेमिलियर ग्राउंड्स होती हैं। लिहाजा प्रोजेक्ट के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो तो दो कॉमन करैक्टरिस्टिक्स वही हैं। प्रोजेक्ट वुड ऑलवेज बी टेम्परेरी वन एंड इट्स ए यूनिक वन। सो ये मुख्तलिफ पिक्स हैं जो प्रोजेक्ट्स को शो करती हैं किसी काम को हमने करने के हवाले से। एनी हाउ यहाँ पे प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है वो माय डियर इज़ व्हाट के प्रोजेक्ट सक्सेस इन्वॉल्व customer requirement satisfied exceeded completed within allocated time frame होना चाहिए, accepted by customer होना चाहिए, completed within allocated budget। बल्कि ये तीन इसकी रिक्वायरमेंट है ना वो ये बनती हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट टाइम के अंदर, कॉस्ट के अंदर और जो कस्टमर चाहता है उसके मुताबिक मुकम्मल, ये उसकी प्रोजेक्ट सक्सेस होती हैं। सेम लाइक प्रोजेक्ट की जो फेलियर होने की वजह है कि ये है कि स्कोप क्रीप, पुअर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, लैक ऑफ रिसोर्सेज और अनरियलिस्टिक प्लानिंग शेड्यूल। अच्छा, ये जो जीशान बताएंगे स्कोप क्रीप, यहाँ क्रीप से क्या मतलब है? नहीं सर, इसका नहीं बताओ, नो आइडिया। फहद आप बताएंगे जी? फहद प्लीज। देखो जो क्रीप है ना जी, क्रीप से यहाँ मतलब हम ये लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट का स्कोप, और अगर हम उस स्कोप को अवेल ना कर सकें, मैं जैसे टाइम टाइम क्रीप क्या होगा कि टाइम अगर 1 महीने के अंदर हमने मुकम्मल करना था लेकिन प्रोजेक्ट हमारा 1 महीने में मुकम्मल, वो जो एक्स्ट्रा टाइम जो हम लेंगे उसको हम क्रीप कहते हैं। ठीक है, क्रीप मीन के टाइम स्लिपेज, एक्स्ट्रा टाइम। इस तरह कॉस्ट क्रीप क्या होगा कि जितनी हमारी कॉस्ट लगनी है हम अगर उससे ज़्यादा लगाते हैं तो उसको हम क्रीप का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात जी? क्रीप, क्रीप मीन एक्स्ट्रा। जी सर। Now my dear, this is what is project management. Project management is the application of skills, knowledge, tools, and techniques to meet the needs and expectation of stakeholders for a project. The purpose of project management is prediction and prevention, not recognition and reaction। क्योंकि हम इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम प्रेडिक्शन करते हैं और प्रिवेंशन करते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट उस टाइम के अंदर और गिवन कॉस्ट के अंदर और अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट मुकम्मल। बहरहाल जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं तो इट मीन दैट दिस इज द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ skill, knowledge, tool, techniques to meet needs of expectation of the customer. This is called basically the project management. Most important point, my dear, is a triple constraint। इसको प्रोजेक्ट स्कोप भी कहा जाता है। चूंकि किसी भी प्रोजेक्ट का स्कोप अगर देखना हो तो ये तीन चीज़ें बताएंगी: अबाउट द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉस्ट मीन बजट, वो जो हम बात कर रहे थे, और ये है बेसिकली आपकी स्पेसिफिकेशन। टेक्निकली अगर आप चाहें तो स्कोप को यहाँ भी लिख सकते हैं, ये स्पेसिफिकेशन है, ये टाइम है, ये कॉस्ट है। तो आपका प्रोजेक्ट टाइम कितने में, कितनी कॉस्ट में और कितनी स्पेसिफिकेशन में, ये हमेशा पैरामिड शेप में इस तरीके से बनता है। और माय डियर, दिस इज कॉल्ड स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट या ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट मीन के द लिमिटेशन विद इन विच द प्रोजेक्ट मस्ट बी completed. There is a time limitation, there is a cost limitation, and there is the scope limitation would be there. Got it?
ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट्स में इंक्रीज स्कोप, इंक्रीज टाइम प्लस इंक्रीज कॉस्ट, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने प्रोजेक्ट का स्कोप बढ़ाया तो टाइम भी बढ़ेगा और कॉस्ट भी बढ़ेगी। टाइट टाइम, अगर आप टाइम कम से कम के अंदर मुकम्मल करना चाहते हैं तो माय डियर कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज हो इंक्रीज। जाएगी और स्कोप रिड्यूस हो जाएगा। टाइट बजट अगर करना चाहते हैं तो टाइम बढ़ जाएगा और स्कोप भी रिड्यूस हो जाएगा। जीशान, इसकी कोई एग्जांपल आप मुझे थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ये जो उन्होंने टाइट बजट, टाइट टाइम और इंक्रीज स्कोप की बात की है, थोड़ा सा कोई ऐसी एग्जांपल ताकि मैं ये जस्ट जान सकूं कि आपको समझ आई या नहीं आई। जी। सर लेबर के लिए आपके पास अगर सकते हैं लेबर का बजट आपके पास कम है, आप कम लोग हायर करेंगे, आप जो सकते हैं प्रोजेक्ट आपका कम, यानी कि ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपके पास लेबर कम है। अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप लेबर भी ज्यादा हायर कर सकते हैं और आपका जो प्रोजेक्ट का टाइम है टेन्योर वो कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह आपके पास टाइम कम होगा ना जी, तो कम टाइम में अगर आप काम करना चाहोगे तो उसकी कॉस्ट हमेशा बढ़ेगी, लेकिन उसका स्कोप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और बजट भी इस तरह, अगर आप टाइट के अंदर काम करना चाहोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, चूँकि बजट कम है। तो बजट कम है तो चूँकि आप रिसोर्सेज कम लगा रहे हो, जब रिसोर्सेज कम लगेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब टाइम टाइट करने से कॉस्ट बढ़ती है, जबकि टाइट बजट करने से टाइम बढ़ेगा और उसका स्कोप कम हो जाता है। ये थोड़ा सा एक है। आई होप सो कि इसकी समझ आ गई होगी आप लोगों को। क्लियर है जी? यस सर। नाउ माय डियर, की एरिया ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये एक ना लिख लें आप लोग ज़रा, PMBOK लिखिएगा ज़रा, उस्मान लिखिएगा, PMBOK। आप लिखें। VMV नहीं बेट, नहीं नहीं, पी 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 एम बी ओ के। BOK, ठीक है सर। अब पी लिखिएगा प्रोजेक्ट, एम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बी बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज। अच्छा, ये अब बेसिकली जिस तरह आप लोगों की अकाउंटिंग फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है ना जी, इसी तरह, या जी सर। हम जिसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बी जो PMI है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये उन्होंने जी इनके बॉडी ऑफ नॉलेज ये बनाई हुई है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन वो इदारा करता है, उसको हम कहते हैं PMI। PMI स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। जी। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। और जैसा कि अभी आप ये देखें, ये है कि एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्कोप मैनेजमेंट, इशू मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट। इनकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? PMI। और किसके मुताबिक? PMBOK। PMI और PMBOK स्टैंड्स PMBOK। फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज। यू गॉट द पॉइंट जी? तो माय डियर, सबसे पहले यस स्कोप मैनेजमेंट क्या है? Primarily, it is the definition and control of what, that is the I mean IS, and IS is not included in the project. ठीक है? तो हमने मतलब है कि जी जो इसके इंटरनेशनल स्कोप को शामिल करना है या नहीं करना, दैट वुड बी इंक्लूडेड लाइक। अच्छा, ये जो हमारे पास इशू मैनेजमेंट है,
Issues are restrained to accomplishing the deliverables of the project, typically identified throughout the project and logged and tracked through resolutions. तो आई मीन लाइक जो हमारी इश्यूज आर रिस्ट्रेंट टू accomplish, मतलब वो इश्यूज जो हमारे किसी भी काम को करने में जो रुकावट पेश करते हैं वो हमारी इश्यूज मैनेजमेंट है जिसको हम देखेंगे. कॉस्ट मैनेजमेंट से क्या मतलब है कि द दिस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन द अप्रूव्ड बजट एंड इंक्लूड्स. तो देखा कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है कि हमने इंश्योर करना है कि प्रोजेक्ट विद इन कॉस्ट विद इन बजट मुकम्मल हो. और वो क्या है कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं, पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल, क्वांटिटीज, और ये फिर हम इनकी बेसिस के ऊपर हमने बजट बनाया. बजट बेसिकली क्या है कि न्यूमेरिकल हमने इनकी वैल्यू को एस्टिमेट करके ये कहा कि ये बजट, अब जो हमारा प्रोजेक्ट होगा इस बजट के और इन रिसोर्सेज के अंदर मुकम्मल होना चाहिए. दिस इज बेसिकली कॉल्ड कॉस्ट मैनेजमेंट. नाउ क्वालिटी मैनेजमेंट इज व्हाट. क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट ensure the project will meet the needs. मीन के हमारी जो प्रोजेक्ट की जो भी नीड है, जिस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं, अगर वो उन पर्पस को पूरा करते हुए चीज़ बन रही है तो माय डियर दिस वुड बी कॉल्ड दी क्वालिटी मैनेजमेंट. और ये अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ें तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने क्वालिटी की डेफिनेशन की है. क्रॉस बाय एक पर्सन है, वो कहता है कि क्वालिटी इज कॉन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट. मीन के जो चीज़ रिक्वायरमेंट आपने उस चीज़ को बनाने की रखी है, अगर वो प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है, मीन कंफॉर्म करती है, तो वो क्वालिटी है. जुरैन एक पर्सन है, उसने कहा फिटनेस फॉर यूज. अगर कोई प्रोडक्ट जो बनी है या सर्विसेज अगर वो यूज होने के लिए फिट है, मीन वो यूज हो सकती है और उससे वो काम लिया जा सकता है, दिस इज क्वालिटी. मतलब आपने चीनी बनाई और चीनी का जिस पर्पस के लिए बनी वो इस्तेमाल हो सकती है, तो वो क्या है, फिटनेस फॉर यूज है. तो चूंकि वो जो चीज़ फिट टू यूज है वो क्वालिटी है. इसी तरह आईएसओ, ये जो अमेरिकन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक है, उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि द टोटलिटी ऑफ characteristics of an entity that bears on its ability to satisfy need stated and implied need. मतलब जो एक प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक जिस पर्पस के लिए बनी है, अगर वो उन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, तो मेरा ख्याल है दिस वुड बी कॉल्ड द क्वालिटी. The quality is basically meeting the standards. Communication management, this process is necessary to ensure timely and appropriate generation, collection, dissemination and storage of project information. ये जैसा कि हम वो लास्ट टाइम MIS की बात कर रहे थे, तो बहरहाल दिस इज रिस्क मैनेजमेंट चूँकि इन्वॉल्व होता है प्रोजेक्ट के अंदर, तो रिस्क को आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी और रिस्क अपडेट एंड ट्रैकिंग. तो रिस्क इज पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट टू प्रोजेक्ट. जो किसी प्रोजेक्ट को नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ें हैं उसको हम रिस्क कहेंगे. लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये जो स्टार्ट में लिखा है रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, तो ये मिटिगेशन डियर बताएंगे क्या चीज़ है? जिशान बताएंगे? फहद आप यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग प्लीज. कोई अब आप बोलेंगे आप प्लीज. सर रिस्क को आइडेंटिफाई करना इसके अंदर होगा. नहीं बेटा, वो तो आइडेंटिफिकेशन तो उन्होंने पहले लिख दी है. देखें, ये आइडेंटिफिकेशन है. और मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब है रिडक्शन, मिनिमाइजिंग. ठीक है. ठीक है सर. तो जब आप किसी रिस्क को कम करना, अच्छा आप रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? पहले तो रिस्क को पहले तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा ना. वह हो गया, ठीक है, बिल्कुल फाइन फाइन.
फिर उसको रिस्पॉन्ड उसको करेंगे, उसको रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रैक करेंगे। नहीं, कैसे? मैंने कहा कि आपने रिस्क को मिनिमाइज करना है, कैसे करेंगे? कोई उसकी एग्जांपल बता दें। आप फहद बोल रहे थे आप? जी जी सर। जी जी जी, फहद बेटा बताइए। कोई माइंड में नहीं है? कभी आपने रिस्क को मिनिमम किया है? सर अब सुनिएगा, मैं बताऊं? जीशान आप बेटा जी सर। बताएंगे? आप बताएंगे? सुनिए सुनिए, देखो आप फहद और जीशान, आप एक गाड़ी लेते हो, ठीक है? अब गाड़ी अगर आप रोड पे लेके आओगे तो उसमें हाई रिस्क है, किसी टाइम भी लग सकती है। आपने उसे इंश्योर्ड करवा लिया। तो जब आपने इंश्योर्ड करवाया तो आपने अपना रिस्क किधर शिफ्ट कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी की तरफ। ये जो आपने इंश्योरेंस ली है, इसका मकसद बेसिकली क्या था? रिस्क को मिटिगेट करना। मिनिमाइज। हो गया बात क्लियर? जी सर, क्लियर सर। चले, दिस इज कॉल्ड मिटिगेशन। तो रिस्क, और आप माय डियर, आप एसीएम में कर रहे हैं, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसमें डाइवर्सिफिकेशन की जाती है ना जी फहद? सर, वो तो रिस्क को बेटा जी, रिड्यूस करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है? रिस्क को टू रिड्यूस रिड्यूस द करना। रिस्क। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ, वो बड़ी कॉमन सी है लेकिन हमारे टीचर उसकी एग्जांपल देते नहीं है। हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है ना जी। एक कौन सी है? सोल ट्रेडरशिप। दूसरी क्या है? पार्टनरशिप। अच्छा, अगर आप सोल ट्रेडर बिजनेस खोलोगे, स्टार्ट करोगे, तो आप प्रॉफिट भी 100% ले रहे हो और आपको रिस्क भी 100% लेना पड़ेगा, अगर कोई है। अच्छा, आप पार्टनरशिप बिजनेस में क्यों जाते हो? जब आपने 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर करके आपने बिजनेस किया, तो अगर 4 पार्टनर हैं तो यू आर नॉट टेकिंग रिस्क 100%, बल्कि आप 25% रिस्क ले रहे हैं और 75% रिस्क आपने 3 पार्टनर की तरफ आपने शिफ्ट कर दिया। जब आप पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपने रिस्क को ज़्यादा किया या मिनिमम किया? सर मिनिमम किया है। तो बाय माय डियर, इसको क्या कह सकते हैं? मिटिगेशन। यस चलें, ओके, मेरा ख्याल समझ आ गई होगी मिटिगेशन की। जी सर। ओके, थैंक यू। नाउ माय डियर, दिस इज चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट। उसकी वजह यह है कि देखिए, चेंज कंट्रोल किसको कहते हैं? प्रोजेक्ट हमने बाज़ का जो हम स्पेसिफिकेशन कस्टमर ने दी थी, वो आके आपको कहता जी नहीं नहीं, इसमें थोड़ी तब्दीली कर दें। तो अब क्या है? ये है चेंज। ड्यू टू मैनी अदर फैक्टर्स, इन्वायरमेंट है और चीज़ें हैं, उसमें तब्दीली आ सकती है। डिज़ाइन में तब्दीली आ जाए, हो सकता है। बाज़ का गवर्नमेंट के लॉज आपको नए बन जाते हैं, वो कहते हैं जी ऐसा नहीं, आप ऐसा करना पड़ेगा। तो फिर हमें प्रोजेक्ट के अंदर उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट। तो डिफाइन हाउ चेंजेस टू द प्रोजेक्ट स्कोप विल बी एग्जीक्यूटेड, और उसका माय डियर एक सिस्टम बनाया जाता है। क्योंकि अगर कस्टमर कहता है जी मुझे डिज़ाइन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए, तो उसका कोई निज़ाम बनाएंगे ना। क्योंकि डिज़ाइन के चेंज होने से पहली तो बात है, आपको दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अच्छा, फिर जब चेंज होती है डिज़ाइन में, तो उसका टाइम पे भी फ़र्क पड़ सकता है, कॉस्ट पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक देयर मस्ट बी ए सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म, जो कि पीएमबीओके कहता है कि चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट किस तरह की जाएगी। So this is what a scope might be changed, schedule changes might be there, technical specification changes might be there. All changes require collaboration and buy-in via the project sponsor signature prior to implement. तो देखा, उसमें जो प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर है उसकी जो है मतलब है कि जी कोलैबोरेशन, यानी कि वो मिल के आप चीज़ होगी। ऐसा नहीं
कि कंपनी प्रोजेक्ट मेकर खुद ही चेंज ले आए और जो स्पॉन्सर है वो खुद ही चेंज ले आए, मतलब वो दोनों पार्टीज मिलके कम्युनिकेट करेंगे और फिर उसके मुताबिक आपको अपनी डॉक्यूमेंट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज कंपनीज के अंदर एक प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट मुकम्मल करने और जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसमें प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं। माय डियर, प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल है तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है या ह्यूमन, तो सबसे पहले हम इनिशिएशन फेज़ है, फिर प्रोजेक्ट डिफाइन होता है, फिर प्लानिंग फेज़ है, फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है, फिर डिप्लॉयमेंट मीन उसको डिप्लॉय किया जाता है, मीन प्रोजेक्ट बन गया अब उसको उस जगह पे इंस्टॉल करना, और फिर क्लोजिंग फेज़ है। तो प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, डिफिनेशन फेज़, प्लानिंग फेज़, इम्प्लीमेंटेशन फेज़, फिर डिप्लॉयमेंट फेज़ और फिर क्लोजिंग फेजेस होते हैं। अब ये हमारी इनिशिएशन फेज में क्या है, हम डिफाइन द नीड्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करेंगे, मेक और बाय डिसीजन, बजट डेवलपमेंट। कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं थी? आगे फिर हम चले गए डेफिनेशन फेज में। अब हमने प्रोजेक्ट को डिफाइन करना है, तो डिटरमिन गोल्स, स्कोप एंड प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स, identify members and their roles, define communication channels, methods, frequency and content, और रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग हम करते हैं। प्लानिंग फेज में हम रिसोर्स प्लानिंग, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट शेड्यूल डिप्लॉयमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। माय डियर, ये मोस्ट लाइक है, और इसमें ये वाली डॉक्यूमेंट, इसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया जाता है, WBS कहा जाता है। हम एक पूरे प्रोजेक्ट को डिटेल में जानने के लिए उसको ब्रेकडाउन वर्टिकली करते हैं और इसके 4 फेजेस होते हैं। हम टॉप लेवल के ऊपर हम प्रोजेक्ट कहते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं हम डिलीवरेबल, फिर उससे नीचे सब डिलीवरेबल और फिर उससे नीचे वर्क पैकेजेस के ऊपर। तो बहरहाल ये हमारी प्लानिंग है, प्लान हम करेंगे प्रोजेक्ट को, उसकी एक एक चीज़ को देख के, चूँकि हमने रिसोर्सेज फिर एलोकेट करने हैं, हमने हम उनका टाइम निकालना है, तो इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है। देखा, इसकी बेसिस के ऊपर फिर हम शेड्यूल बनाते हैं और रेस्ट ऑफ अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स वुड बी डन। अब ये जो अभी मैंने बात की है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, ये बना हुआ है, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये डिलीवरेबल उसके बन गए, फिर उसको मज़ीद हमने इन हिस्सों पे किया। और ये क्या है कि फॉर डिफाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द टोटल स्कोप ऑफ अ प्रोजेक्ट, the first two levels is define a set of planned outcomes that collectively and exclusively represent 100% of the project scope. There is a subsequent level represent 100% of the scope of their parent nodes like. अच्छा, जब हम प्रोजेक्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये देखें, हमें एक एक चीज़ का पता चल गया कि ये जो पहला है ये टास्क है, उसमें ये सब टास्क हैं, ये सब टास्क हैं, फिर हमने मज़ीद इसको ब्रेक डाउन किया, फिर इसको ब्रेक डाउन किया, हमें इस पूरी चीज़ की एक एक चीज़ डिटेल पता चल गई। ठीक है, इसी तरह आप ये जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वो डिटेल्ड आप उनकी चीज़ों को जानेंगे, और देन यू कैन डिसाइड अबाउट द कॉस्ट एंड अबाउट द time wise. So this document is highly essential. I just have mentioned that there are 4 level. At the top level it's a project, then deliverable, then sub deliverable, and then might be there is work packages might be started. Acha, so far as implementation phase is concerned, my dear, implementation phase involve execute project plan and accomplish project goals. इसमें ट्रेनिंग प्लान है, सिस्टम बिल्ड, क्वालिटी एश्योरेंस की जाती है, और फिर डिप्लॉयमेंट फेज में यूज़र ट्रेनिंग, प्रोडक्शन रिव्यू, स्टार्ट यूजिंग, लाइक इसी तरह क्लोजिंग फेज में हम कॉन्ट्रेक्चुअल क्लोज आउट, पोस्ट प्रोडक्शन ट्रांजिशन और लेसन लर्नड
اچھا یہ جو لیسن لرنڈ ہے نا جی، اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم ایک اس کو پوسٹ پروجیکٹ آڈٹ بھی کہتے ہیں، کہ جس کا مطلب ہے کہ پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد ہم اس کا آڈٹ کریں گے، اور لیسن لرنڈ کا مطلب ہے کہ ہم جو پروجیکٹ مکمل اور کرتے ہوئے ڈیورنگ دی پروجیکٹ جو ہم سے کچھ ایررز ہوئی ہیں، جو خامیاں رہی ہیں، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. یہ ہے لیسن لرن، تاکہ ہماری کیا خامیاں تھی، تاکہ جب ہم اگلی دفعہ پروجیکٹ کو اسٹارٹ کریں تو اس میں وہ چیزیں رپیٹ نہ ہو سکیں. تو یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے. خیر چونکہ ہم ڈیٹیل میں پروجیکٹ مینجمنٹ نہیں پڑھ رہے، تو بہرحال کلوزنگ کے اندر یہ کلوزنگ کانٹریکچوئل کلوز آؤٹ کا مطلب ہے کہ ہمارا معاہدہ اب ہم ان کو وہ چیز ہینڈ اوور کر دیں گے، اور وہ پوسٹ پروڈکشن ٹرانزیشن ہم نے کر کے دینی ہوتی ہے. اور یہ لیسن لرنڈ والا یہ ساری ایکٹیویٹیز ہماری کلوزنگ کی ہے. اچھا اب رول آف پروجیکٹ جو مینیجر ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ایشوز ہیں: ڈسیمینیٹنگ پروجیکٹ انفارمیشن، میٹیگیٹنگ پروجیکٹ رسک، کوالٹی، مینیجنگ اسکوپ میٹرکس، مینیجنگ دی اوور آل ورک پلان، implementing standard processes, so establishing leadership skills, setting expectations, team building, and communicator skills line. تو دس از پروسیس رسپانسبلٹی ہے، یہ پیپل کی رسپانسبلٹی ہے. اور اسی طرح وہ جو شیڈول ہے مائی ڈیئر، یہ ہے PERT چارٹ. ٹھیک ہے، یہ جو PERT ہے دس اسٹینڈس فار پروگرام ایویلیویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں پریپیئر کرنے کے. اس میں ایک ایکٹیویٹی آن نوڈز، اس کو کہتے ہیں AOA، اور دوسرا ہے ایکٹیویٹی آن نوڈز. یہ جو چیز بنی ہے یہ ایکٹیویٹی آن ایرو کے اوپر بنی ہوئی ہے، اسے AOA سسٹم کہتے ہیں. اگین میں اس کی کوئی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ کا صرف مینیجنگ پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے، تو پروجیکٹ کو ہم نے مینیج کرنا ہے، تو اس کو ہم ایک برڈ آئی ویو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال یو شوڈ انڈرسٹینڈ شیڈولنگ. تو یہ شیڈول ہے کہ جی ہمارا یہ ایک لائک ایونٹ ہم یہ کریں گے، ہم نے یہاں سے یہ، پھر یہاں سے یہ ایکٹیویٹی، اس کے اوپر یہ ایکٹیویٹی، اس کے اوپر یہ ایکٹیویٹی، اور اس طریقے سے ہماری وہ چیز مکمل ہوگی. دیکھا ہم نے ٹائم بھی بتایا کہ یہ T3 ہے، یہ 4 ہفتے یا 4 دن ہے، یہ 1 دن ہے، واٹ ایور دا. سو وی وڈ بی ایبل ٹو فائنڈ دا ٹوٹل ٹائم. Scope management, project scope management is the process to ensure that the project is inclusive of all work required and only the work required for successful completion. So primarily, it is the definition of control of words, that is the IS, and IS is not included in the projects. My dear, issue management میں جب ہم جاتے ہیں تو فالوئنگ آر دی ایشوز، اور یہ ایشوز آر restrained to accomplishing the deliverable of the project. Issues are typically identified throughout the project and logged and tracked. Or in this section of the plan, the following processes are depicted. So where issues will be maintained and tracked: the process of updating issue regularly, the escalation process, the vehicle by which team members can access documented issue. After this, there is a cost management. I already have mentioned. چونکہ اس میں ہم نے this process is required to ensure the project is completed within the approved budget and includes resource planning, mean the physical resources required, people, equipment, materials, and what quantities are necessary for the project. پھر ہم اس کی بیس کے اوپر بجٹ بناتے ہیں، اور بجٹ ایسٹیمیٹ، بیس لائن ایسٹیمیٹس، پروجیکٹ ایکچوئلس، اور یہاں پھر ہم کوالٹی مینجمنٹ میں ہماری mean that is the process that ensure the project will meet the need via quality planning, quality assurance, quality control, and so on like. ٹھیک ہے جی یہ چیز. اور اسی طریقے سے یہ ہماری کمیونیکیشن مینجمنٹ جو ہم نے ضروری ہے
पूरे सिस्टम के अंदर जो हमने पहले भी बात की थी, और ये फिर हमारी रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मिटिगेशन, और व्हेन इफ न्यू रिस्क अराइज, रिस्क अपडेट एंड ट्रैकिंग वगैरह वगैरह. So my dear, this is the whole story of managing projects. Please, if you have some sort of question, so please, Zishan or Fahad, please, you may ask the question. जी, जीशान, फहद, बेटा जी बोलिएगा कोई. जी सर. कुछ बताएं, कुछ इसमें कोई ऐड अप करें, कुछ बात करें ताकि चीजें क्लियर हो गई हैं. जी सर. आप लोग बहुत ज़हीन लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. इस पे तो कोई शक नहीं है ना. जी सर. फहद, आप कहाँ जॉब करते हैं? सर सफायर. सफायर में. अच्छा यार, वो सफायर में मैंने पहले भी आपसे, वो आप कोई वहाँ इंटर्नशिप अरेंज करवा सकते हैं कुछ? सर मैं पता करूंगा आपको, फिर मैं बता दूंगा कोई इंटर्नशिप कहीं होगी तो. होती तो है इंटर्नशिप वहाँ पे सफायर में. नहीं, अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे, इनफैक्ट माय डॉटर हैज़ कंप्लीटेड फैशन डिज़ाइन, ओके तो सर. मैं सर आपको कुछ बता दूंगा, पूछ के मैं आपको बता दूंगा. हाँ, चलो ये ना ज़रा थोड़ा सा ये कल 1-2 दिनों में ज़रा देखें, पता कीजिएगा, ठीक है है ना सर, मैं ज़रा. बता दूँ. ठीक है. चलो. अच्छा जी, माय डियर, वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स लीन सिस्टम. जीशान, ये लीन सिस्टम क्या चीज़ है? लीन कहते हैं हम किसको हैं? जी जी जी, प्लीज. लीन सिस्टम क्या चीज़ है? जीशान प्लीज. जी सर. पता नहीं सर, नहीं आइडिया कोई. अच्छा, फहद आप बताएंगे? सर लीन का मतलब तो मुझे लीन सिस्टम का नहीं पता, लेकिन लीन का तो मतलब थिन होता है, मतलब कोई इस तरह ही होता है. हाँ, तो देखिए, आज की दुनिया में ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट बर्निंग चीज़ें हैं, इशू, या इस सेंस में कि आपने अपनी कंपनी को लीन करना है. जिस तरह एक लीन आदमी वो होगा कि जिसकी बॉडी पे अननेसेसरी चर्बी ना हो. ठीक है, तो अगर पेट निकला हुआ है, वेट जितना रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा है, तो समझे वो बंदा लीन नहीं है. अच्छा, आज की दुनिया में लीन का मतलब यह है कि ऐसा निज़ाम कंपनीज के अंदर कि जहां वो जो वेस्टेज है वो कम से कम कर दी जाए. जितनी आपकी वेस्टेज कम से कम होती जाएगी, माय डियर, आप उतने ही लीन होते जाओगे. उसको कहते हैं लीन सिस्टम, या उसको कहते हैं लीन ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? जी सर. यस सर. तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज. अब वेस्टेज में टाइम है, रिसोर्सेज है. मैं फॉर एग्जांपल, दिस इज अ वेस्ट, लाइक क्लास में बच्चे आए हुए हैं, टीचर इज नॉट अवेलेबल. वो अगर 10-15 मिनट होते हैं तो ये वेस्टेज है, वो जो टाइम है, क्योंकि वी वर अनएबल टू यूज दैट टाइम. अच्छा, रिसोर्सेज वेस्टेज माइट बी कि मैं 1 kg मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसमें उसका 1/4 अगर मटेरियल ज़ाया हो जाता है तो वो वेस्ट है. अब अगर हम उस मटेरियल की वेस्टेज को
कम से कम करने की कोशिश करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही प्रोडक्टिव होगी, और जितनी प्रोडक्टिव होगी मैं उसे क्या कह सकूंगा कि दिस इज अ लीन ऑर्गेनाइजेशन. तो माय डियर, लीन सिस्टम मीन in a simple sense making a system which is so smart and where the wastage is to a minimum extent. जितनी आप अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको रिड्यूस करोगे, कम करोगे, तो वो आपका वही स्ट्रक्चर सिस्टम वो क्या होता जाएगा, लीन होता जाता है. तो मेरा ख्याल है लीन का कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर. लीन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वो है कि ऐसा निज़ाम जिसके अंदर वेस्टेज कम से कम हो. जितनी वेस्ट आप कंट्रोल करते जाओगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही कम होती लीन होती जाती है. ये है इसका बेसिक मोटो. अब लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये देखें आपको लाइक शॉर्ट, आपको साइकिल उसका शॉर्ट करना होगा. पीपल आपको टेक्नोलॉजी को बेहतर, टोटल क्वालिटी फोकस सिस्टम, ये सब जब आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करते हो तो दिस इज़ व्हाट लीन मैन्युफैक्चरिंग. अब ज़रा टेक्नोलॉजी में स्ट्रक्चर्ड फ्लो मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल लॉट प्रोडक्शन, सेटअप रिडक्शन आपकी कम हो, फिटनेस फॉर यूज़ हो. पीपल में क्या है, टोटल एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, कंट्रोल थ्रू विजिबिलिटी, हाउस कीपिंग, टोटल क्वालिटी फोकस. आप टोटल क्वालिटी फोकस और ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अगर आप करते हो और सिस्टम आपका ये मिलके जब आप यहाँ बेहतर से बेहतर होते हो तो माय डियर यू आर गोइंग टू बी अ लीन. यू गॉट इट द पॉइंट. अच्छा, अब लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है? लीन मैन्युफैक्चरिंग और लीन प्रोडक्शन इज अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम performs a systematic method for waste elimination or reduction and also maintain productivity. ये माय डियर जापानीज लैंग्वेज के अंदर लीन टेक्स इनटू अकाउंट वेस्ट. असल में वो कहते हैं जी कि आपका जितना वेस्टेज ज़्यादा है तो आप लीन नहीं हैं. ये उन्होंने फिर आगे लीन को बताने के लिए, चूंकि वेस्ट बेसिकली इज द वन ऑफ द बेसिक रीजन, और दिस इज व्हाट के जापानी लैंग्वेज में इस वेस्ट को उन्होंने लफ्ज किया, इस्तेमाल किया मूडा, मूरा, मूरी. ये वो उनकी टर्मिनोलॉजी है, बट सिंपली मीन दैट्स. तो वेस्ट इज, अब वेस्ट की डेफिनेशन क्या है कि वेस्ट इज एनीथिंग other than the minimum amount of equipment, material, parts, space, work times, which are absolutely essential to add value to the product. Waste is everything if it does not add value. मैं सिंपल सी बात है कि ऐसा कोई भी चीज़ कि जिसको आपने अप्लाई किया लेकिन उसने अगर वैल्यू को ऐड नहीं किया तो वो समझो वो वेस्ट है. मसलन मैंने एक कॉन्सेप्ट बताने में 10 मिनट लगाए लेकिन स्टूडेंट ने एंड के ऊपर कहा कि सर समझ नहीं आई, तो जीशान वो क्या चीज़ बना, वो वेस्ट हुई है. क्योंकि आई हैव स्पेंड द टाइम बट दिस टाइम हैज़ नॉट क्रिएटेड वैल्यू. और दुनिया में कोई भी चीज़ जो आप स्पेंड कर लो, अप्लाई कर लो, और अगर वो चीज़ वैल्यू क्रिएट ना कर सके तो वो क्या है, वो वेस्ट. डेफिनेशन होगी क्लियर. आपने एक काम करना है 10 मिनट में, लेकिन वो काम आप 15 मिनट में कर रहे हैं, वो जो 5 मिनट ज्यादा लगाए वो क्या है, वेस्ट. वो है माय डियर वेस्ट. तो वेस्ट की डेफिनेशन ये जेहन में रखिएगा, एनीथिंग अदर देन द मिनिमम अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, मटेरियल एंड वर्कर्स टाइम विच आर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट. ठीक है. तो और प्लस वेस्ट इज एवरीथिंग इफ इट डज नॉट ऐड वैल्यू. बड़ी अच्छी डेफिनेशन है कि एवरीथिंग इफ इट डज नॉट ऐड वैल्यू, कि वो चीज़ आपने की लेकिन उसने वैल्यू को ऐड नहीं किया, हम उसे क्या नाम देंगे, वेस्टेज. क्लियर.
Now, my dear, wastes जो है, three types of operation that undertaken in manufacturing system can be categorized into non-value adding. It is pure waste and involve unnecessary action. It should be eliminated completely. Necessary but non-value adding. It may be wasteful, but it is necessary. It should be reduced by making major changes. Or there is value adding. It is conversion of processing of material. It could be simplified to increase the efficiency. तो वेस्टेज जो है उसकी डिफरेंट फॉर्म सुन लीजिएगा. ओवर प्रोडक्शन, एक्सेस इन्वेंट्री, transportation and handling activities, idle and waiting, inappropriate processing, unnecessary motion and movement, or defects and rejects. ये my dear is the common type of wastes are there. इसमें कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए प्लीज. जी. Is it clear? Yes. सर आइडल अच्छा जी. और वेटिंग का बता दीजिएगा जरा. सॉरी. सर आइडल एंड वेटिंग का थोड़ा सा बता दीजिए. देखिए वेटिंग ये है कि आप की एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आप चलें, गाड़ी का टाइम 10 बजे का है, यू आर वेटिंग, गाड़ी आती है 10 बज के 10 मिनट पे. वो 10 मिनट जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो क्या थी? वो वेस्टेज है. वो वेस्ट क्यों टाइम हुआ? क्योंकि आपको वेट करना पड़ा. तो माय डियर, ऐसी कोई भी चीज़ जहां आप खड़े वेट कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा, तो वो आइडल है. आइडल इज वेस्टिंग और वेटिंग इज वेस्टिंग. क्लियर? तो जैसे क्लास थी, आप लोगों को वेट करना पड़ा, वो जो टाइम वेट करना पड़ा वो वेस्टेज है. अब जितना आप वेस्टेज को माय डियर एलिमिनेट करते जाओगे, आप क्या बनोगे? लीन. दैट्स व्हाई लीन सिस्टम मीन के रैशनली ट्राई टू मिनिमाइज द व्हाट वेस्टेज. और वेस्टेज की डेफिनेशन क्या है कि एनीथिंग इफ इट डज नॉट क्रिएट वैल्यू इज कॉल्ड वेस्टेज. मैंने एक काम किया, मैंने मटेरियल इस्तेमाल किया, लेकिन उससे वो वैल्यू क्रिएट नहीं हुई, वो मटेरियल ज़ाया हो गया, मेरा टाइम ज़ाया हो गया. अब ज़ाया होने की रीज़न, इट माइट बी वेटिंग, इट माइट बी लाइक ओवर प्रोडक्शन, इट माइट बी शॉर्टेज, it might be inappropriate processing, it might be unnecessary motion and movements, तो defects and rejects. तो ये सब क्या है? फॉर्म्स ऑफ वेस्टेज है. तो इसी तरह वेस्ट जो है वो मटेरियल की हो सकती है. इट माइट बी मशीन्स, इट माइट बी मैन पावर्स. तो मटेरियल्स में ये ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है ना जी. तो एक्सेस इन्वेंट्री, डिफेक्ट्स, इनअप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, अननेसेसरी मोशन, ये वो सारी चीज़ें हैं. लाइक अब इसको उन्होंने यहाँ डिस्टेंस, टाइम, मटेरियल हैंडलिंग, लॉट साइज, बफर साइज, क्रैश्ड, इसी तरह यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. दीज आर द डिफरेंट वेस्टेज वी कैन टॉक अबाउट. अब ये जो लीन क्या है? लीन इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ एलिमिनेटिंग waste so every step adds value for the customer. I think this is a quite comprehensive definition. कि एक ऐसा सिस्टम और अप्रोच ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट कि हमने उसके अंदर जो वेस्ट है उसको हमने एलिमिनेट करने के नाम को हम लीन कहते हैं. और जिस हद तक हमारी जो वेस्टेज है वो एलिमिनेट होती जाएगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या बनेगी? लीन. नाउ ये लीन की तो वो दोबारा चीज़ होगी. What is value? Value is a capability provided to a customer at the right time at an appropriate price as defined by the customer. तो
values might be seen with respect to cost, quality, delivery, and waste kya hai? Waste is any activity that consume times, resources, space, but does not add any value to the product or services. क्लियर है जी? अच्छा, अब हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ लीन हैं वो ये हैं कि जी हमें डिफाइन वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव, आइडेंटिफाई द वैल्यू सिस्टम, मेक द प्रोसेस फ्लो, पुल फ्रॉम द कस्टमर, हेड टूवर्ड्स परफेक्शन. ठीक है. सो ये आई मीन लाइक अगर हम रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ जो है वो मीन वेस्टेज की एलिमिनेशन होगी, और जितनी वेस्टेज एलिमिनेट होती जाएगी हम उतने ही लीन होते जाते हैं. अब अभी हमने वो जो बात की थी कि ये 7 फॉर्म्स ऑफ वेस्ट हैं: ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, inappropriate processing, unnecessary inventory, motion, defects. ठीक है. तो this is what we have the 7 forms of wastage. तो ये हमारी जो हैं ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, हम किसी चीज़ को वेट कर रहे हैं, गैर ज़रूरी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगा रही है, इनअप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग हो रही है, अननेसेसरी इन्वेंट्री रखी हुई है, मोशन और डिफेक्ट, ये मिल के हमारी वो चीज़ बनती है. अब लिस्ट ऑफ लीन टूल जो है, हम इनको लीन सिस्टम की तरफ अगर जाना चाहें तो इन पे अगर हम अमल करें तो वेस्ट एलिमिनेशन, स्टैंडर्डाइज वर्क, पोका योकी एक है, 5S मीन दिस इज द विजुअल वर्क प्लेस, जस्ट इन टाइम, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, वर्क इन प्रोसेस. तो इसी तरह ये जो पोका योकी है ये मीन है कि मीन्स मिस्टेक प्रूफिंग, कि आप एक ऐसा निज़ाम बना लें कि जिसमें जो मिस्टेक है उसको आप कंट्रोल कर लो और वो ना हो सके. ये पोका योगी है, मतलब जो एरर होगी वो फौरन इंडिकेट हो जाए और आप उस एरर को वहीं ख़त्म कर दें. तो आई थिंक इससे क्या होगा कि सिस्टम या निज़ाम बेहतर हो जाता है. देयर इज़ अ 5S विजुअल वर्क प्लेस. ये जो 5S है ये भी एक आई मीन लाइक काइजन सिस्टम है कि उसमें हम स्ट्रक्चराइजिंग, सिस्टमेटाइज है, सैनिटाइजेशंस होती हैं, ये कुछ चीज़ें हैं. तो 5S विजुअल वर्क प्लेस प्रोवाइड अ क्लीन environment. It is well organized and efficient. It provides the organization for preparing a rapid workforce. इसी तरह फिर हम जस्ट इन टाइम करके माय डियर मीन हम एफिशिएंट हो सकते हैं. और जस्ट इन टाइम में क्या है कि आप चीज़ों को जब ज़रूरत हो उसी टाइम पे आप मैनेज करें. तो बिफोर टाइम अगर किसी को परचेज करके रख लेते हैं तो वो तो वेट कर रही है. जो चीज़ वेट है वो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि वो वेस्टेज है. तो दैट्स व्हाई आई थिंक जस्ट इन टाइम it can lead to a huge improvement in quality and efficiency. This method was adopted by Japanese manufacturing company. So JIT means making what the market wants when it wants. Now continuous improvement हमें चाहिए, और जब हम continuous improvement करेंगे हमारी वेस्टेज एलिमिनेट होगी और कंपनी का ओवरऑल मिजाज हमारा लर्निंग का हो जाता है, हम सीखेंगे. तो continuous improvement in regard to quality and performance, and it also improve customer satisfaction through continuous and incremental approach. So and there may be removing unnecessary entities and variations. तो इसी तरह आप लोग वर्क इन प्रोसेस को भी बेहतर कर सकते हैं. इट एम्स टू मिनिमाइज द वर्क. इट नीड्स टू स्टोर द इन्वेंट्री. It takes time to look above the below work areas. So these are the basics points, lady I mean gentlemen, हमने जो चीज़ें की हैं. तो बहरहाल ये हमारे पास
لین سسٹم ہے. اور لین سسٹم کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنی کمپنیز میں جہاں جہاں ویسٹیج ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے ڈے بائی ڈے. اور جیسے جیسے وہ ویسٹیج ایلیمینیٹ ہوگی ٹیکنیکلی ہماری پروڈکٹ کس میں بن جائے گی؟ لین سسٹم. اب وہ لین کا مطلب ہے کہ کئی قسم کی ویسٹیج ایٹ دا ٹائم آف مشین، ایٹ دا ٹائم آف ہیومن، ایٹ دا ٹائم، تو کئی قسم کی ویسٹیجز ہیں. ان ویسٹیجز کو ہم نے ختم کرنا ہے. دیٹ از آل اباؤٹ ٹوڈیز. آئی تھنک 2 ٹاپک ہیں جو ہم نے چیلنجز میں پڑھے. ون از دس لین سسٹم. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اینی کوشچن پلیز. جی ہاں جی، آپ کو کوشچنس وغیرہ کوئی؟ ذیشان ڈو یو لائک ٹو آسک اینی کوشچنس؟ جی جی ذیشان بولیے گا پلیز. نو سر، نو مسٹر کوسچن. نہیں ہیلو سر. ذیشان کچھ تو نو. کر لو یار. ساری سمجھ آ گئی؟ جی سر. آپ شروع سے انٹیلیجنٹ ہیں. جی سر. ونڈرفل، کیا بات ہے. پھر ہمیں کچھ سمجھا دیں جو چیز سمجھ آئی ہے. لین سسٹم بتائیے ذیشان کیا ہے؟ سر سسٹم with zero wastage. Minimum wastage, not zero, minimum wastage. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ٹی کے ایم کا کوئی کورس آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ نہیں سر، اسپیسیفک تو نہیں پڑھتے لیکن ای ایم میں تھوڑا بہت تھا. کیا اس کا بیسک تھیم کیا ہے ٹوٹل کوالٹی کا؟ کہ جتنی آپ کی کوالٹی، جتنی آپ کی کوانٹٹی اور کوالٹی ریکوائرڈ ہے وہ اتنی پرووائڈ کریں، نہ نہیں، زیادہ نہ کوالٹی کم. کس کی ذمہ داری؟ کوالٹی جی، جو کوالٹی کے لیے مینوفیکچر کون ہے، ذمہ دار ہے؟ جو مینوفیکچر ہے پرووائڈر ہے وہی ذمہ دار ہے. اچھا، تو یہ سر نے یہ بتایا تھا کہ وہی ذمہ دار ہے. تو ٹوٹل کوالٹی میں کیا کانسیپٹ ہے؟ کیوں ذیشان؟ جی سر. پھر ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ سر ٹوٹل کوانٹٹی کا یہ ہے کہ آپ کی جو ویسٹیج ہے وہ منیمم ہے، یعنی کہ جتنا بھی آپ جو بھی کام کریں نا وہ آپ کو پرفیکٹ ہو ایز سمپل جو کہ. دیکھو بیٹا جی، پہلی بات ہے کہ جب آپ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوالٹی ان ٹوٹیلٹی. اور کوالٹی ان ٹوٹیلٹی کا مطلب ہے کہ کوالٹی از پروڈیوس، کریٹڈ، جنریٹڈ بائی ایوری ون. آپ نے کہا نا وہ مینوفیکچرر کا کام ہے، تو یہ صرف مینوفیکچرر کا کام نہیں ہے. اس کے نہیں سر، اندر میں کہا جو جتنی، مینوفیکچر یا پرووائڈر ہے. نہیں بیٹا جی اس میں پرووائڈر ہے نا، یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں کرے گا. آپ کہیں گے کہ کوالٹی از دی رسپانسبلٹی آف ایوری ون، ایوری ڈپارٹمنٹ اینڈ ایوری انڈیویجول اینڈ ایوری گروپ، دوز ہو آر ورٹیکلی اینڈ ہاریزنٹلی، جو بھی انوالو ہیں وہ سب کے سب اس کوالٹی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ ہے بیسک تھیم آف ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. کوالٹی از دا جاب آف ایوری ون. یہ سینٹینس اپنے مائنڈ میں ذہن میں رکھ لیجئے گا. کیا کہیں گے؟ کوالٹی از دی جاب آف ایوری ایوری ون. ون. تو جب ایوری ون ذمہ دار ہے تو پھر ہر پارٹی اس کے اندر انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دس از واٹ. تو دیٹ از دی بیسک تھیم آف دی ٹوٹل کوالٹی. اب کوالٹی کی جو ہے
تو اس میں ہم اس حوالے کے ساتھ پھر ہر میں مارکیٹنگ والے وہ بھی کوالٹی دیتے ہیں، فائنینس والے بھی کوالٹی پروڈیوس ذمہ دار ہیں، مینوفیکچرنگ والے بھی، ڈیزائن والے بھی، پروکیورمنٹ والے بھی، مینٹیننس والے بھی، اکاؤنٹنگ والے بھی، اور جو بھی ادارے ہیں کسی کمپنی کے اندر، وہ سب اپنی اپنی جگہ کوالٹی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لہذا کوالٹی از ان ٹوٹیلٹی کا مطلب ہے کہ کوالٹی از دا جاب آف ایوری ون. کلیئر؟ ذیشان کلیئر ہے؟ یس سر. اچھا، آپ مجھ سے سوال کر لیں، آپ کوئی ایسا مشکل سا اور کوئی چیز جو آپ جاننا چاہیں. آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہے؟ جی سر. اچھا، تو کوئی سوال آپ کرنا چاہیں؟ سر میرا کوشچن ٹی کیو ایم کے اندر لیڈرشپ کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ سر ٹی کیو ایم کے اندر لیڈرشپ کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر وہاں ایک نا میلکم بیلڈرج نیشنل کوالٹی ایوارڈ، دس از دی award given in America to the leading quality firms. پتہ نہیں آپ ٹیچر نے آپ سے بات آپ لوگوں سے کی تھی یا نہیں کی اس ٹائم کے اوپر. اس کا فریم ورک اگر دیکھیں تو لیڈرشپ آپ کا ایک مین پار ہوتی ہے. مثلا کہتے ہیں کوالٹی کہاں سے آتی ہے؟ کوالٹی کمز فرام ٹاپ ٹو باٹم. کوالٹی ہمیشہ نیچے سے اوپر نہیں جاتی، اوپر سے نیچے آتی ہے. اچھا، وہ آپ کے اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جو ٹاپ مینجمنٹ کے اندر لوگ ہیں وہ بیسیکلی لیڈرز ہیں. لیڈرز اپنی وی این کے ذریعے سے کمپنیز کی کوالٹی کو کرتا ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ جی لیڈر کوالٹی کے اندر، تو لیڈرز کے اگر وی این پرائرٹیز نہ ہو تو پھر وہ ادارے ہمیشہ ایوریج رہیں گے. جس طرح ہمارے ہاں ادارے ایوریج ہیں، میں پبلک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. مثلا آپ لاہور میں ہیں نا جی، تو لاہور میں جی کا سر. ایل ڈی اے کوئی بہت بڑا اچھا ادارہ نہیں ہے. ابھی اس کے اندر بڑے پرابلمز ہیں. آپ سیکریٹریٹ میں چلے جائیں تو اٹس ناٹ اینی سارٹ آف بڑا کوئی. Still there are secretaries are sitting and I think they are just wasting their time. That is not the sort of. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لاہور کا کمشنر، ملتان کا کمشنر، ابھی کراچی میں کیا ہوا ہے؟ We have totally wasted. Karachi become a rubbish city. What does it mean? That mean that the different institutes are not doing جس پرپس کے لیے بنے تھے. اور پھر اس کا مطلب ان کے اندر ٹی کے ایم کی کمی ہے اور وہ ایوریج کام کر رہے ہیں. مطلب ہے ویسے ہی کسی بھی ادارے میں پاکستان کے آپ چلے جائیں تو نارملی کیا ہے، بس ڈنگ ٹپاؤ کام ہے. پوسٹ آفس میں چلے جائیں، کسی اور میں چلے جائیں، تو مطلب کیا ہے کہ اف دے آر بلیونگ آن ٹوٹل کوالٹی، سو دس از دی ریزن. اب اگر آپ نے ٹی کے ایم کو وہ جو آپ نے کویشچن کیا لیڈرشپ، تو مائی ڈیئر اگر لیڈرشپ ویژنری ہوگی تو ملتان صاف ہو جائے گا، لاہور صاف ہو جائے گا. لاہور میں ابھی بھی آپ کبھی یتیم خانے میں اتر کے تو دیکھیں کیا ہے وہاں. ٹوٹلی ربش، ڈس آرگنائزڈ. ٹھیک ہے، تو کیا لاہور Yes. کوئی اتنا کلین سٹی تو نہیں ہے نا، آرگنائز نہیں ہے. ٹریفک فلو از اے پرابلم. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مین انیفیشینٹ ٹریفک سسٹم. اور ٹریفک کیا بہتر نہیں ہو سکتی تھی؟ اس سے بہتر ہو سکتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے ٹریفک، پھر جنہوں نے سڑکیں بنائی ہے،
जिन्होंने डाइवर्जन्स किए हैं वो प्लानिंग के तहत नहीं है। और दैट्स व्हाट आई थिंक लाहौर में जो सफ़र आप मेरा ख्याल 20 मिनट में करना है वो आप जाके घंटे में कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे तो नालायकी है। हमारा ट्रैफिक सिस्टम निज़ाम जो ट्रैफिक को चलाने वाले हैं माय डियर उनके अंदर लैकिंग है। अब अगर आपका ट्रैफिक लीडर उस सिटी का विजनरी हो तो क्वालिटी आएगी ना माय डियर जीशान। जी सर, जी सर। भाई ये रोल है मेरा ख्याल है, आप समझ आ गया होगा रोल का। यस सर। तो क्वालिटी बेसिकली उसकी प्रायोरिटीज जो है ना वो लीडर ने सेट करनी होती है। क्वालिटी इफ इज देयर इन द माइंड ऑफ लीडर तो क्वालिटी वुड कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो मेरा ख्याल आज समझ आ गई होगी कि हमारे लीडर्स कैसे हैं, मीन इदारों के लीडर। तो जो एलडीए का चेयरमैन है ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है। जो कमिश्नर मुल्तान है, कमिश्नर लाहौर है, मेरी ज़रा उनसे डिस्कशन करवा दें, लेकिन ये ना कि मुझे उठवा ना दें। लेकिन अगर आपने उस बेसिस के ऊपर बात करनी है तो दे आर द डफर पीपल बेसिकली, दे डोंट नो बिकॉज दे आर टोटली इनकेपेबल टू मैनेज देयर सिटीज एंड द सिविक लाइफ। ठीक है, वो जिस तरह की वो कर रहे हैं वो मुझे दे दें, मैं उससे अच्छी कर देता हूँ आप लोगों को। तो इसका मतलब दे आर नॉट प्रोफेशनल पीपल। तो माय डियर दिस इज इसेंशियल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी हेविली डिपेंड अपॉन द लीडर्स। और लीडर्स को पता उस वो जो मेलकम बेल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड की मैंने बात की है उसमें लीडर को ड्राइवर कहा जाता है, टॉप मैनेजमेंट को। और ड्राइवर जहां जिधर गाड़ी लेके जाना चाहता है वो ले जाता है। तो कंपनी को क्या बनाना है ये मेरा ख्याल है लीडर वुड डिसाइड इट लाइक। जीशान क्लियर हुई बात? जी सर। और कोई मुश्किल सा सवाल करो यार आज। मुश्किल जी। आपका अपना जीशान वेट कितना है? 90 के आसपास होगा सर। और व्हाट इज योर एज? आई एम 24। You're 24 or your weight is 90. Do you think this is overweight or something? नो सर। जी नहीं सर। नहीं, आपका वेट 90 है यस सर। तो जेंटलमैन आप ओवरवेट हैं। और नहीं जो सर। जी सर मैं 6.2 हाइट है। अच्छा, तो बेली तो नहीं आपकी कोई और बॉडी में? मेरा ख्याल है 6.2 के साथ भी 90 ज्यादा है। सही तरह से चलते हैं ऊपर 3-4 किलो तो बस वो बेटा जी वो जो है ना 3-4-5 किलो वो अननेसेसरी है। और जो अननेसेसरी है वो वेस्टेज है। उसको मैं भी लीन नहीं हूँ। मेरी अबिट बेली इज आउट। और मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है। मैं बल्कि बहरहाल इसको क्लासेस में मैं पेट की तरफ हाथ रख के मैं कहता होता हूँ कि आई एम नॉट अ लीन और द बेली विच इज माई आउट दिस इज अननेसेसरी और एनीथिंग विच इज अननेसेसरी इज अ वेस्टेज। बहरहाल मैं एग्जांपल इस तरीके से अच्छी देता हूँ वहाँ पे। तो ऐसी वो तमाम चीज़ें जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और जो हमारी एफिशिएंसी में बैरियर साबित होते हैं और जिनको हम बेहतर से बेहतर वो हमारी लीन सिस्टम को डिस्कस कर रहे होते हैं। जी हाँ जी, और कोई क्वेश्चन जेंटलमैन? आज तो आप अकेले फंसे हुए, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ जेंटलमैन। जी सर। आप भी सर अनॉयड हो क्वालिटी गए होंगे। मैनेजमेंट के बारे में, जी जी सर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बता देंगे कि क्वालिटी मैनेजमेंट से क्वालिटी यही है कि जो चीज एज पर स्टैंडर्ड हो या कुछ उसे और कह सकते हैं सेंस में?
नहीं, यहाँ ना जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो तो थोड़ी सी डेफिनेशन और है। अगर आप मुझे क्वालिटी की पहले बात पूछें तो डियर, क्वालिटी को कैसे डिफाइन करोगे? ईएम वालों ने क्या बताया था उस वक्त? मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्वालिटी किसको कहते हैं, आप क्या कहोगे? जो पढ़ा है ये चीज लग रही है कि जो चीज स्टैंडर्ड के मुताबिक हो उसको हम क्वालिटी कहेंगे। तो बेटा जी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्वालिटी का मतलब है कि हमने कोई स्टैंडर्ड सेट कर लिया और अगर वो चीज़ उन स्टैंडर्ड को मीट करते हुए बनाई गई, वो क्वालिटी है। अच्छा, अब क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है कि हमने जिस तरह प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं तो क्वालिटी को भी मैनेज करना होगा। इसका मतलब हमें प्लानिंग करनी होगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी होगी, लीडिंग करनी होगी, कंट्रोलिंग करनी होगी। ठीक है। अब बात ये बनी कि थोड़ा सा रोल चेंज हो गया। दुनिया कहती थी कि क्वालिटी वहाँ बनती है जहाँ चीज़ प्रोड्यूस होती है, मीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मॉडर्न अप्रोच आ गई, वो कहते हैं जी कि प्रोडक्शन वाले भी क्वालिटी बनाते हैं, डालते हैं, तो फाइनेंस वाले भी उसमें क्वालिटी डाल रहे होते हैं अपनी, मार्केटिंग वाले भी डालते हैं। लिहाजा यहाँ से कॉन्सेप्ट बना कि क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मीन टोटल क्वालिटी, और टोटल क्वालिटी मीन दैट क्वालिटी इन टोटलिटी मीन quality is produced and contributed by everyone vertically and horizontally. Clear? जी सर। जी। और कुछ पूछना चाहें इसमें क्वालिटी के अंदर? जी। जीशान पूछना चाहेंगे कुछ? ये सिक्स सिग्मा और लीन मैनेजमेंट में क्या फर्क होता है, लीन सिस्टम? देखो देखो, लीन जो सिस्टम है ना, वो दुनिया की कोई भी टेक्निक जिससे आप अपनी एफिशिएंसी को बेहतर कर सकते हो ना, वो लीन सिस्टम बन जाता है। मीन अभी हमने बताया तो है, मीन वेस्टेज को खत्म करना है। अच्छा, अब जो जी सर। आपका सिक्स सिग्मा है बेटा जी, वो भी एक टेक्निक है, एक और वो मटरोला ने उसको डिराइव किया था। और सिक्स सिग्मा, जैसे जैसे आप सिग्मा ऊपर की तरफ बेहतर करते हो तो आपकी वेस्टेज कंट्रोल कम से कम होना शुरू हो जाती है। और जब आप सिक्स सिग्मा पे पहुंचते हो तो वहां क्या सूरत हाल होती है, आपके माइंड में है कोई चीज? लेट्स से एक कंपनी ऑपरेट जी कर सर। रही है सिक्स सिग्मा के ऊपर जी। जी सर, बता रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ ना, आप कुछ सर ने बताया होगा ना उस टाइम के ऊपर कि सिक्स सिग्मा क्या चीज है। 1.5-2 साल हो गए पढ़े से, एग्जैक्ट तो नहीं याद। अच्छा चलें, सुनिएगा। तो वो सिक्स सिग्मा, आप अगर सिक्स सिग्मा पे ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी वेस्टेज इस हद तक कम से कम हो गई है कि अगर आप 1 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस करें तो उसमें सिर्फ वेस्टेज जो होगी वो 3 या 4 यूनिट स्क्रैप होंगे, बाकी अप टू मार्क होंगे। इसका मतलब है कि आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो 99.99999998 चले गए। इसका मतलब है कि आपकी जो वेस्टेज है वो 0.000002 है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलियन यूनिट से, तो 10 लाख यूनिट बनाओ तो उनमें जो वेस्टेज है वो सिर्फ 3 या 4 यूनिट की होगी। तो इसका मतलब है कि आपने वेस्टेज को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। बस इसको सिक्स सिग्मा कहते हैं। अच्छा, अगर आप सिक्स सिग्मा अटेन कर लो तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? लीन हो जाएगा। बस भाई ये फर्क है जो आपने पूछा है। थैंक यू सर। हाँ जी, कोई मैं क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी के ऊपर मैं यहाँ ट्रेनिंग करता हूँ। क्वालिटी के ऊपर कितनी जितनी बातें करनी है आप कर लो बेटा।
चलें जी जीशान, आज की फिर हमारी मीटिंग अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पे मुलाकात होगी, ठीक है? नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। ओके, विश यू गुड लक, थैंक यू, खुदा ओके हाफिज, सर, खुदा हाफिज।